we're going to talk about the markets in terms of अगर आप एक इन्वेस्टर हो, यदि आप एक इन्वेस्टर हैं currently invested from the last 1 month, 3 months, 6 months, 5 years, 10 years, 15 years, यदि आप एक इन्वेस्टर के हैसियत से आप इन्वेस्टेड हैं अभी मार्केट्स में, करंट इक्विटी मार्केट्स में, वाया द म्यूचुअल फंड रूट, इक्विटी स्टॉक्स रूट, ईटीएफ्स रूट, मॉडल फंड्स रूट, पीएमएस, ऑल्टरनेट फंड्स रूट, फॉर दैट मैटर एनी, कोई सा भी आपका फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो, आप जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हो और पिछले 2 3 5 10 सालों से इन्वेस्टेड हो और आने वाले 1 महीना, आने वाले 1 साल, आने वाले 3 5 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं अलग अलग टाइम होराइजन के हिसाब से, सो देन दिस वीडियो इज फॉर यू. So let's get started. I'm going to tell you some pro tips at the end of this video. So watch this video till the end. So अभी सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? So as we record this video, we are on 13th of Feb 2024, जहाँ पे हमने पिछले कुछ 2 3 4 5 दिनों में काफ़ी गिरावट देख ली है. बजट 1 फरवरी को निकल के हमारे को लग रहा था एक मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत अच्छा बजट साबित होगा एंड economy should revive and the animal spirits as far as equity investors are concerned should gain momentum and markets वहाँ से recover हो जाएगी. Only much to all our surprises in terms of an investor, the markets only dipped down. So as an investor, as a trader, आपको करना क्या है वो हम आज जनता के साथ थोड़ा बहुत चर्चा करने की कोशिश करते हैं. So सबसे बड़ी बेसिकली प्रॉब्लम अभी क्या चल रही है कि निफ्टी 5 दिनों में ऑलमोस्ट 1.74%, एक महीने में 0.43, 6 महीने में 4%, जब से साल शुरू हुआ है 2025 2.5% और एक साल में मात्र 6.5% का रिटर्न दिया. दैट इज निफ्टी 50 फॉर अस. मूविंग टू BSE 100 अगर हम बात कर लें, 5 दिनों में नेगेटिव रिटर्न 2%, एक महीने में फ्लैट, 6 महीने में 5.5%, साल से जब से शुरू हुआ 4% का नेगेटिव रिटर्न, एक साल में अप्रॉक्सीमेटली 7% का रिटर्न है. यही अगर हम स्मॉल कैप की बात करें, स्मॉल कैप ने 5 दिनों में 5.5% नेगेटिव रिटर्न दिया है, एक महीने में 6%, 6 महीने में 11%, साल जब से शुरू हुआ है 15% नीचे गिर चुका है और एक साल में अप्रॉक्सीमेटली 7% का रिटर्न दे रहा है. एंड अगर हम मिड कैप की बात करें, यहाँ पे मिड कैप BSE मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो 5 दिनों में ये 4% गिर चुका है, एक महीने में 3%, 6 महीने में 12%, साल जब से शुरू हुआ है इस साल 12% और एक साल में मात्र 6% का रिटर्न दिया है. एंड BSE 500 लास्ट नॉट द लीस्ट, 5 दिनों में ब्रॉडर मार्केट जिसे कहते हैं 2.5%, एक महीने में फ्लैट 1%, 8 7.5%, 6 महीने में 6.5%, साल जब से शुरू हुआ है और एक साल में मात्र 6%. सो कहीं ना कहीं एवरीथिंग, whether it's large cap, mid cap, small cap or the broader markets, all are in line with each other as far as last 1 year is concerned. अब प्रॉब्लम बेसिकली कहाँ आ रही है और हमें करना क्या है? सो ये कुछ मैं आपको डेटा पॉइंट्स दे देता हूँ. सो व्हेन इट कम्स टू स्टॉक्स, ये आप देखिए स्टॉक्स के इन्वेस्टर्स के ये रिटर्न्स हैं. व्हेन आई से रिटर्न्स मींस दिस कैन बी अ सिचुएशन वेयर यू आर स्टक. सो अगर हम बात करें निफ्टी 500 की एक साल की, तो सबसे नेगेटिव रिटर्न निफ्टी 500 स्टॉक्स में 57% का रिटर्न दिया है इन टर्म्स ऑफ द लूजिंग स्प्री. 50%, 52% का है. ये तो निफ्टी 500 की हो गई. यही अगर हम निफ्टी 100 की कंपनीज का देखेंगे, निफ्टी 100 कंपनीज में भी 40, 30, 28, 27, 50% का नेगेटिव रिटर्न दिया है एक साल में. पिछले एक साल की हम बात कर रहे हैं. निफ्टी 100, निफ्टी 50 में देखेंगे तो 27% तक का भी नेगेटिव रिटर्न गया है. एंड मिड कैप में देखेंगे तो 39, 35% का वर्स्ट रिटर्न है. वी टॉकिंग अबाउट द लूजिंग स्प्री हियर. एंड निफ्टी स्मॉल कैप में अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 51% का रिटर्न है, नेगेटिव रिटर्न गया है पिछले एक साल में. यही अगर हम गेनर्स की बात करें तो गेनर्स में अगर हम टॉप 500 कंपनीज की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 137% का भी रिटर्न गया. एंड दैट इज व्हाट एक्साइट्स द इन्वेस्टर टू गो टुवर्ड्स द डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग. सो 137% डिक्सन टेक्नोलॉजीज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक ने 125% का रिटर्न दिया है. In the Nifty 50 pack, the highest return was from M&M and then followed by Bharti Airtel and Bharat Electronics, 81%, 53%, 51% respectively, and then Trend. Small cap, mid cap में अगर हम देखें तो we again saw Dixon, BSE, Mazagon Dock. Small cap में हम देखें तो we saw 106% का Aegis Logistics, Garden Reach Shipyard, First Solutions 106, 80, 84% का रिटर्न दिया है. So that is on the gainers part of it. म्यूचुअल फंड्स का थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं जल्दी से. तो यहाँ पे अगर हम म्यूचुअल फंड्स का डेटा देखें लार्ज कैप इंडाइसेस में ऑन दी ऑन अ 6 मंथ्स बेसिस एवरेज -6% नीचे गिरा है. एक साल में 7.5% का एवरेज रिटर्न दिया है. हाईएस्ट रिटर्न अगर हम बात करें
अप्रॉक्सीमेटली 25%, 26% का रिटर्न दिया है लार्ज कैप इंडेक्स ने। मिड कैप की बात करें, पिछले 6 महीनों में एवरेज 10.5% नीचे गिरा है, और एक साल में हाईएस्ट रिटर्न की बात करें तो 26% का हाईएस्ट रिटर्न दिया है। स्मॉल कैप 6 महीनों में एवरेज जो नीचे गिरा है वो अप्रॉक्सीमेटली 10-11% गिरा है, और एक साल में अगर हम बात करें हाईएस्ट रिटर्न कुछ 20% दिया है स्मॉल कैप इंडेक्स ने। थीमेटिक्स की भी जल्दी से बात कर लेते हैं। 6 महीनों में एवरेज जो गिरावट आई है थीमेटिक्स फंड्स में वो आई है अप्रॉक्सीमेटली 7.5%, और एक साल में हाईएस्ट रिटर्न थीमेटिक फंड्स ने अप्रॉक्सीमेटली 27% रिटर्न दिया है। क्विकली एमफी का डेटा भी एक बार देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। तो एमफी का डेटा अगर हम देखें यहाँ पे हियर, सो ऑन दी एसआईपी फ्रंट, जो एसआईपी का डेटा होता है उसमें एसआईपी अगर आप देखो, देयर हैज बीन अ कांस्टेंट इंक्रीज इन एसआईपी फ्रॉम फाइनेंशियल 2016-17 से लेके 43,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन था, फिर 67,000 हुआ, फिर 92,000 हुआ, फिर 1 लाख हुआ, और आज की तारीख में 2,37,000 करोड़, 2,37,000 करोड़ इंडिविजुअली कम्स फ्रॉम दी एसआईपी कंट्रीब्यूशन। मंथ ऑन मंथ हम देखेंगे, ये मंथली कंट्रीब्यूशन है, जो कि अप्रैल में 20,000 करोड़ की एसआईपी चलती थी, अब 26,000 करोड़ की एसआईपी हो गई है। फेब का और मार्च का डेटा भी देखते हैं क्या क्लोजिंग रहता है। बट वन ट्रेंड विच इज देयर विच इज टू बी नोटिस्ड इज, यहाँ पे आप देखोगे जनवरी का डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि 56 लाख इन्वेस्टर्स या 56 बेसिकली नई एसआईपी रजिस्टर हुई, और 61 लाख एसआईपीज डिसकंटिन्यू कर दी गई। सो दिस इज वन पॉइंट ऑफ वरी फॉर द इन्वेस्टर बॉडीज टू लुक एट, ऑब्जर्व। नहीं तो पिछले महीनों में जितनी एसआईपीज चालू हो रही थी उससे कम एसआईपीज बंद हो रही थी, तो दैट वाज अ हेल्दी ट्रेंड। बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम जनवरी में देखा गया है कि पीपल आर लूजिंग पेशेंस, तो कहीं ना कहीं ऑल दोज इन्वेस्टर्स हु आर वर्किंग विद दीज मोबाइल ऐप्स ओनली, शायद ये आंकड़ा उन लोगों के लिए है जहाँ पे वो लोग आइसोलेशन में काम कर रहे हैं और उनको कोई संभालने वाला या समझाने वाला नहीं है। एमपी का एक और डेटा कहता है कि वी आर एट 67 लाख करोड़ एज ऑफ नाउ 31 जनवरी 2025। इंडस्ट्री एवरेज जो है, एवरेज अंडर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है 67 लाख करोड़ पे पहुंच गया है। द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हैज बीन फिनोमिनल। 10 लाख करोड़ पे ये थी मई 2014 में, एंड फास्ट फॉरवर्ड टू 31 जनवरी 2025 वी आर एट 67 लाख करोड़। सो फिनोमिनल जंप फ्रॉम 10 लाख टू 67 लाख, दैट इज ऑलमोस्ट 6.5 गुना पिछले 10 सालों में, 10 से 11 सालों में इंडस्ट्री बढ़ी है। सो क्या अब ये सारे तो थोड़े बहुत आंकड़े हो गए। सो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज दैट एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर आपको करना क्या है। सो वंस यू लुक एट दीज डेटा आपको ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं फियर, ग्रीड, होप साइकिल में हम लोग फंसे हुए हैं, और बेसिक एसेट एलोकेशन करना हम भूल जाते हैं। कहने का मतलब है कि इफ वी आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, वी हैव सीन as high as minus 50% negative returns and as high as plus 100 and more % returns in stocks. यही म्यूचुअल फंड्स में अगर हम देखें, वी हैव सीन एज लो एज -5, -10%। इनफैक्ट एक साल का आंकड़ा देखेंगे तो माइनस आपको दिखाई नहीं देगा, मैं आपको यहाँ पे वापस दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक साल का अगर हम यहाँ पे स्मॉल कैप में भी देखें, एक साल का एवरेज, देयर हैज बीन अ 5.5% जंप इन स्मॉल कैप एक साल में भी, और थीमेटिक्स में भी आप देखोगे एक साल में जो एवरेज रिटर्न है वो 7-8% का है। तो यहाँ पे ये क्लैरिटी तो ज़रूर समझ में आ रही होगी इन्वेस्टर्स को या ऑल दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, कि जब भी आप एक मैनेज्ड फंड्स के थ्रू जाते हो तो आपकी रिस्क मिनिमाइज हो जाती है। जहाँ तक रिटर्न्स है, ये एक साल का मिनिमम रिटर्न मैं आपको बता रहा हूँ +5-10%, एंड मैक्सिमम हैज़ बीन 20-25% रिटर्न्स। सो व्हेन इट कम्स टू रिस्क मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं ये तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे स्टॉक्स में नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में अगर मार्केट सही भी नहीं करा तब भी आपका डाउन साइड प्रोटेक्टेड रहता है, बिकॉज इट इज मैनेज्ड एंड इट इज वेल रिसर्च स्टॉक्स, एंड एक फ्रेमवर्क, एक पोर्टफोलियो बनता है और प्रॉपर एसेट एलोकेशन किया जाता है, और तब आपका पोर्टफोलियो में पैसा एक तरीके से इन्वेस्ट होता है। सो मूविंग टू हमारे को एज ए इन्वेस्टर आज की तारीख में करना क्या है। सो देयर इज नो सेंस, देयर हैव बीन लॉट ऑफ यू कैन से videos, comments, news, noise surrounding के should we stop our SIPs or should we top up
RSIPs स्टॉप करें या टॉपअप करें। दूसरा, क्या फंड्स को हम रिडीम करें, मतलब जो हमारे पास लमसम पैसा है, या नया पैसा डालें। सो एज ए इन्वेस्टर आई एम श्योर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रहे होंगे। सो वन थिंग इज फॉर श्योर कि आपको अपने पोर्टफोलियो को इस समय रीअसेस करना चाहिए फॉर श्योर। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा इस कि आपके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं इन टर्म्स ऑफ मनी मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। आपको आज से 0 to 6 months या 12 months के अंदर अंदर कोई फंड्स तो नहीं चाहिए जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है। देन यू शुड रीअसेस एंड पुट सम ऑफ द मनी इनटू, पुल इट आउट फ्रॉम इक्विटी इवन एट दिस लेवल, जहाँ की हम देख रहे हैं कि पिछले 6, 7, 8 महीनों में 10, 12, 15, 20% तक का मार्केट टूटा है। इंडेक्स लेवल पे भी टूटा है और स्टॉक लेवल पे 20, 30, 40, 50% हद तक भी स्टॉक्स नीचे गिरे हैं। तब भी आपको इस लेवल पे अगर आपकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है तो कुछ पैसा आपको डेट इंस्ट्रूमेंट में निकाल के डाल देना चाहिए। अगर आपकी मिड टर्म रिक्वायरमेंट है, मिड टर्म रिक्वायरमेंट की मतलब है 1, 2, 3, 5 साल तक अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है फ्रॉम द इन्वेस्टेड मनी, देन इट इज टाइम टू मूव टू something called as hybrid funds. If you have a horizon of more than 5 to 10 years and above, more the merrier, then and only then are you supposed to stay invested in equity based instruments, जहाँ पे आपका 100% पैसा इक्विटी में है। Moreover, within the equity space, what you need to do is large cap, mid cap, small cap allocation। यहाँ पे भी आपको allocation अपनी देखनी पड़ेगी। And once you have decided your allocation, then comes विच फंड, अगर म्यूचुअल फंड है तो कौन सा फंड है, अगर स्टॉक्स हैं तो कौन सा स्टॉक है। तो ऐसे आपको ऊपर से नीचे ले जाना है अपने पोर्टफोलियो को कि पहले मेरे को डेट, हाइब्रिड, इक्विटी एलोकेशन करना है डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। फिर आपको विद इन ईच कैटेगरी आपको देखना है कि मेरा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एक्सपोजर कितना होना चाहिए परसेंटेज टर्म्स में। एंड देन वंस यू हैव डिसाइडेड दैट, यू नीड टू चूज कि विच इंस्ट्रूमेंट डू यू वांट टू गो विद। मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स जाना है, स्टॉक्स जाना है, ईटीएफ जाना है, मॉडल फंड जाना है, पीएमएस जाना है, ऑल्टरनेट फंड्स जाना है। उसके बेसिस पे आपको कौन सा फंड और कौन सा स्टॉक पर्टिकुलरली चूज करना चाहिए एज पर योर रिस्क एपेटाइट, एज पर योर नीड। देन यू नीड टू एक रिस्ट्रक्चर योर पोर्टफोलियो अकॉर्डिंगली। सो जहां तक पिछले साल का बात है, 2024 में जब हम सितंबर तक हम बात कर रहे थे तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी हर कोई बात कर रहा था। अक्टूबर में हम उम्मीद लगाए हुए थे कि दिवाली का टाइम है, कहीं ना कहीं सेल्स बढ़ेगी और इंडिया ग्रोथ स्टोरी बढ़ती जाएगी, बट इट डिड नॉट हैपन। November came, December came, January has gone by, we are sitting in half of the February gone and markets are not turning green। इसका एक मेजर कारण जो हम देख सकते हैं इस, वो आपको यहाँ से मिल सकता है, विच इज दी FII सेलिंग, कंटिन्यूसली सेलिंग ऑफ FIIs। आप यहाँ पे देखोगे मंथ टू मंथ रिपोर्ट, अगर आप देखोगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कंटिन्यूसली सितंबर के बाद ये लोग कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं। उससे पहले कहीं ना कहीं जून जुलाई में आफ्टर द रिजल्ट सीजन, इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे, दे टर्न नेट बायर्स, बट देन दे हैव बीन कंटिन्यू सेलिंग। और अगर हम सालाना देखें तो एक्चुअली 2020 के बाद उन्होंने कभी भी they have never become net buyers, they are always net sellers, almost to the tune of 1, 3.5, 6.5, 7.5 लाख करोड़ रुपए वो लोग निकाल चुके हैं। सिंपली प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए, सिंपली डॉलर अप्रिसिएशन एज कंपेयर टू रुपी कह लीजिए, लिक्विडिटी नीड्स कह लीजिए, बॉन्ड रेट्स वहां के बढ़ना, और उनके लिए प्योर मैथमेटिकल सेंस के मैं जो पैसा एज ए इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, मैं कोई दूसरे कंट्री में लगाऊंगा, उससे बेटर है कि मैं अपने ही बॉन्ड्स खरीद के डॉलर अप्रिसिएशन का भी फायदा उठाऊं और बॉन्ड्स के अच्छे खासे रेट हैं। अगर आप डिफरेंस बिटवीन इंडियन बॉन्ड्स रेट्स एंड यूएस बॉन्ड रेट्स आप देखोगे, हार्डली 2 से 2.5% बचा है, और उससे ज्यादा तो डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है। डॉलर इज ऑलमोस्ट अप्रिशिएटिंग अगेंस्ट द रुपी क्लोज टू, मतलब एवरेज अगर आप देखोगे 4 से 5% अप्रिशिएट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इट मेक्स मोर मैथमेटिकल सेंस फॉर द फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स टू exit from India and invest in their own countries and maybe some other country like maybe China as far as valuation parameters are concerned, purely from an investment standpoint of view. But that doesn't mean that foreign institutional investors are not going to come back. But ये आपको एज अ इन्वेस्टर, एज अ निवेशक, ये सब सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। बट इसका एक काउंटर पार्ट भी आप देख लो, विच इज DII। तो ईयरली डेटा सजेस्ट कि जितनी FII ने सेलिंग करी है उसकी या उससे कहीं अधिक, इनफैक्ट काफी अधिक, 3.5, 5, 10, 11, 12 लाख करोड़ की बाइंग DIIs ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये लोग भी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। और रिटेल पार्टिसिपेशन आप देखोगे, पहले 2 करोड़ फोलियोज हुआ करते थे या 2 करोड़
डीमैट अकाउंट्स हुआ करते थे, आज की तारीख में 10 करोड़ 11 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हो गए हैं। तो 5 गुना पिछले 4-5 सालों में 5 गुना इंक्रीज इन द रिटेल पार्टिसिपेशन भी आया है। सो दिस इज द पॉजिटिव यू कैन से point which I wanted to make in terms of the why the markets are going down or why the markets are not crashing or why the markets are you can say at a stable or unstable thing. This is one of the big reasons. Apart from that, as we quoted, आपको restructuring तो करनी है। तो यदि आप ऑलरेडी एक इन्वेस्टर हैं, आप ट्रेडर हैं, इट इज टाइम टू रीअलोकेट। व्हाट वी एडवोकेट इज, हमारे पास एक सिंपल 4-3-2-1 फॉर्मूला है जो कि मैंने प्रॉमिस करा था स्टार्ट ऑफ द वीडियो में, जो मैं आपको एट द एंड में बताने वाला हूँ। सो टुवर्ड्स द एंड हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 40% इज टू 30% इज टू 20% इज टू 10% एलोकेशन आपको करना है, चाहे गोल बेस्ड हो, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म। तो उस हिसाब से जितने की आपको पैसों की जरूरत है उसके हिसाब से आपने एलोकेशन कर दिया। चॉइस ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड्स में कितना डालना है, स्टॉक्स में कितना डालना है, ईटीएफ्स में कितना डालना है, मॉडल फंड में कितना डालना है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, पेनी स्टॉक्स, इन सब में कितना डालना है, फिक्स्ड इनकम में कितना डालना है, डेट में कितना डालना है, हाइब्रिड में कितना डालना है, वो सारे के सारी चीजें आप इसके थ्रू कर सकते हो। While this is not a challenge, the biggest challenge comes जहाँ पे हमने 4-3-2-1 से allocate तो कर दिया, but after 3 months, after 3 years, after some time, are we reallocating it in the same logic as we started? Because that's the key to allocation. Because returns अगर आपके अच्छे बनने हैं तो आपका allocation भी maintained होना चाहिए, and that is where most of the trading communities, most of the investor communities lose, and that is where we at a very professional, at a very unbiased level come into picture, जहाँ पे हम आपके लिए 1-to-1 बेसिस पे ऐसा कुछ पोर्टफोलियो, ऐसा कोई एलोकेशन डिजाइन करते हैं, और कौन सा म्यूचुअल फंड कौन से समय पे कितने भाव पे और कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक्स हो, ईटीएफ्स हो, पीएमएस हो, एएफएस हो, दैट is on a 1-to-1 discussion, because please understand that a particular you can say machine cannot do for you, that a particular mutual fund house like a direct mutual, जब हम direct mutual fund scheme देते हैं वो नहीं कर पाते हैं, और वहीं पे ही हम लोग आपके लिए 1-to-1 ये सारी के सारी कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट कम्स इनटू पिक्चर, जहाँ पे रिस्क प्रोफाइल को समझते हुए, गोल्स को समझते हुए, मार्केट के आउटलुक और मार्केट की वैल्यूएशंस को समझते हुए ये वाला एलोकेशन करते हैं, करवाते हैं। और प्लस with time, जैसे 3 महीना 6 महीना, we are in a dynamic situation just now, and probably we would be with the advent of rising retail participants, जहाँ पे 10, 15, 20 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं मार्केट डायनेमिक्स होंगे, FIIs भी यू कैन से कभी ना कभी वापस आएंगे, रेट इंटरेस्ट रेट्स भी कभी घटेंगे, वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशंस जीरो हैं, जो थोड़ी बहुत वर्ल्ड लाइक सिचुएशंस हैं वो भी घटेंगी या जीरो हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन आएगी, कंजम्पशन स्पिरिट्स वापस बढ़ेंगे। तो इन सब माहौल में कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स, कौन से म्यूचुअल फंड्स, क्या एलोकेशन प्लस माइनस करना चाहिए, वी डायनेमिकली डिजाइन दैट फॉर यू, for which you can contact us on these given numbers, and also you can book a 1-to-1 strategy call from the given you can say link which is there in the description box, or from wherever you're watching this video, आपको एक कैलेंडर लिंक भी मिली होगी जहाँ पे आप हमारे साथ 1-to-1 कॉल भी बुक कर सकते हैं। बिकॉज व्हाट वी स्ट्रांगली बिलीव इज कि यदि आप कनेक्ट करोगे, आप डिस्कशन करोगे, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप डिस्कशन ही नहीं करोगे, आप समझोगे ही नहीं कि ये सारी की सारी चीजें इंप्लीमेंट कैसे करनी है, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर गुड टू वॉच एंड दे आर एक्सेलेंट टू एग्जीक्यूट। सो अगर आपने एग्जीक्यूशन इस हिसाब से करा, तो एज पर अस वी रियली डोंट सी कि आपके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म में कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज एलोकेशन उस हिसाब से कर रखा है, अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स उस हिसाब से ले रखे हैं। सो इफ यू फील दिस मेक्स सेंस, डू गिव अस अ थम्स अप, लाइक एंड सब्सक्राइब। आप हमारे चैनल को कर सकते हो, शेयर दिस वीडियो टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, सो दैट उनको भी थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में समझने में आए, थोड़ी बहुत SIPs, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स के बारे में समझ में आए, रिस्क प्रोफाइलिंग के बारे में समझ में आए, गोल मैनेजमेंट के बारे में समझ में आए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एसेट एलोकेशन के बारे में समझ में आए। So thank you so much for watching us very, very patiently. Till then, thank you so much. Namaskar and Jai Hind. Thank you.